तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 143 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो भाई लोग, पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो शियोनयांग होता है वो लाइन को तोड़ता हुआ लाइन के सबसे आगे जा रहा होता है और आगे वाले बंदे को वो कहता है अबे ओए सामने से हट। और हम देखते हैं ये जो बंदा होता है और कोई नहीं बल्कि हमारा जैक ली होता है। तो अभी जो शियोनयांग और हमारा जैक ली होता है इन दोनों की आपस में बहस हो रही होती है और जो सुमी होती है उसको काफी ज्यादा अजीब महसूस हो रहा होता है। वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये बेवकूफ कर क्या रहा है। और बगल में ही जो बाकी की लड़कियां होती हैं आपस में बोल रही होती है ही जरा उधर देखो, लगता है उधर फाइट हो रही है। तो इसके बाद हम देखते हैं शियोनयांग को जो जैक को कहता है अबे ओए मैंने कहा सामने से हट जा। इसके बाद जैक कहता है ये सच में काफी ज्यादा बचकाना है। और जो शियोनयांग के साथ के बंदे होते हैं जैक को देख के आपस में बात कर रहे होते हैं ये दिखने में तो कमजोर लग रहा है लेकिन इसके अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है। इसके बाद शियोनयांग का दोस्त टकला कहता है लेकिन इसको अपनी ये हिम्मत दिखाने के लिए बाद में पछताना पड़ेगा। इसके बाद जैक शियोनयांग को कहता है चुपचाप से लाइन में सबसे पीछे जाके खड़ा हो जा, जैसा मैं कहता हूँ चुपचाप से वो कर। और जो शियोनयांग होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है ये तो वही बंदा है ना जिसको मैंने हैमर गेम में हराया था, लेकिन अचानक से ये अभी ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे ये बहुत ज्यादा ताकतवर है। ओह अच्छा, ये ऐसा लड़कियों की वजह से कर रहा है। इसकी दोनों तरफ एक एक लड़की खड़ी है। लेकिन तभी जो मीरा होती है वो जैक को कहती है जैक। इसके बाद हमारा जैक कहता है अरे मेरा कुछ नहीं हुआ, मैं फाइट नहीं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। इसके बाद शियोनयांग अपने मन में कहता है इस बंदे के साथ जो लड़कियां हैं वो इतनी भी कुछ ज्यादा खास नहीं है, हमारे पास भी लड़कियां हैं, हमारे साथ भी यहाँ पे लड़कियां हैं जो इन लड़कियों से काफी ज्यादा सुंदर हैं। इसके बाद हम देखते हैं शियोनयांग की साथ वाली लड़कियों को जो बिल्कुल ऐसी लग रही होती हैं जैसे होंगे ये लड़के लेकिन इन्होंने नकली बाल लगा रखे होंगे। शियोनयांग लोगों के साथ जो 3 लड़कियां होती हैं उनमें से बस एक सुमी ही दिखने में अच्छी होती है। इसके बाद जो हमारा जैक होता है वो हमारे शियोनयांग को बड़े ही प्यार से कहता है हे तुम अब ये सब करना बंद करो, अपने आप को शर्मिंदा करना बंद करो, तुम नहीं चाहोगे कि लोग तुम्हें बेवकूफ बोले, है ना। और जैक ने क्योंकि अभी शियोनयांग को बेवकूफ बोला होता है तो इसलिए अगल बगल के लोग हंसने लग जाते हैं और शियोनयांग को ये सुन के काफी ज्यादा बुरा लगता है। शियोनयांग गुस्से में अपने मन में कहता है सुमी के सामने इसने मुझे बेवकूफ बोला लेकिन मैं तो बस सुमी की मदद कर रहा था, उसने कहा था कि उसके पैर दर्द हो रहे हैं। और यार क्योंकि सुमी भी शियोनयांग के साथ होती है इसलिए सुमी अपने मन में सोच रही होती है ये सच में काफी ज्यादा शर्मनाक है। लेकिन जो शियोनयांग होता है वो अलग ही दुनिया में होता है। वो गुस्से में कह रहा होता है जब सुमी मुझे देख रही हो तो मुझे कोई बेवकूफ बोले ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। और जो हमारा शियोनयांग होता है वो सीधा तेजी से बढ़ता है हमारे जैक की तरफ उसको एक मुक्का मारने के लिए। शियोनयांग आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है तेरी तो मैं तुझे फोड़ के रख दूंगा। और इसके बाद जो शियोनयांग के साथ के बंदे होते हैं वो कहते हैं तो आखिरकार शियोनयांग द मॉन्स्टर अब यहाँ पे सबके सामने अपना जलवा दिखाएगा। लेकिन तभी अचानक से शियोनयांग हमारे जैक के शोल्डर पे एक मुक्का मारता है और ये मुक्का जैक के शोल्डर पे लग के चला जाता है, मतलब ठीक से ये जैक के शोल्डर पे नहीं लग पाता। लेकिन फिर भी जैक को अंदाजा हो जाता है कि ये जो पंच था ये काफी ज्यादा पावरफुल था। इसके बाद शियोनयांग के साथ वाले कह रहे होते हैं बहुत बढ़िया, शियोनयांग ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, यही है हमारे स्कूल का लीडर। और यार जो शियोनयांग होता है ना अभी लगातार जैक के बहुत सारे मुक्के मारे जा रहा होता है। और जो मीरा होती है वो कहती है जैक। और यार दूर से देखने में ऐसा लग रहा होता है कि जैसे जैक के सच में काफी सारे मुक्के पड़ रहे हैं, लेकिन असल में जैक को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। वो बॉक्सिंग की एक ट्रिक यूज कर रहा होता है जिसमें जो सामने वाले के पंचेस होते हैं वो शोल्डर में हल्के से लग के साइड से निकल जाते हैं। और ये जो ट्रिक होती है ना ये खासकर जो प्रोफेशनल होते हैं उन्हें ही आती है। तो जैक अभी अपने मन में कह रहा होता है चलो बढ़िया, अभी मैं ठीक से ये सीखा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं ये कर सकता हूँ। जैसे ही तुम्हारे ऊपर कोई अपना पंच मारता है तो तुम उसे अपने शोल्डर से दूसरी तरफ डाइवर्ट कर सकते हो। और ये जो ट्रिक होती है इस ट्रिक का नाम होता है शोल्डर रोल। जो अभी हमारा शियोनयांग होता है उसके साथ वालों को तो ऐसा लग रहा होता है जैसे शियोनयांग काफी सारे मुक्के मार रहा है जैक के, लेकिन शियोनयांग अभी अपने मन में सोच रहा होता है मेरा एक भी पंच इसके लग नहीं रहा है। और शियोनयांग के साथ वाले आपस में बोल रहे होते हैं शियोनयांग उस बंदे को कुत्ते की तरह मार रहा है। तो ये है पावर हमारे स्कूल के लीडर की, ये है पावर शियोनयांग द मॉन्स्टर की। हे शियोनयांग इस बंदे की धज्जियां उड़ा दो। लेकिन यार जो हमारा शियोनयांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है ये सच में काफी ज्यादा अजीब है। वैसे नॉर्मली मेरा बस एक ही पंच काफी होता है कि किसी को भी नॉकआउट करने के लिए, लेकिन इसको कुछ भी नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं इसके साथ फाइट ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तभी जो हमारा जैक ली होता है एक मुक्का मारता है हमारे शियोनयांग के फेस पे और बिल्कुल नाक से पहले आके वो मुक्के को रोक लेता है और बड़े ही स्टाइल से कहता है जैसा मैंने तुझे कहा चुपचाप से वैसा कर, अगर तूने ऐसा करा तो मैं तुझे जाने दूंगा। वैसे नॉर्मली मैं किसी को ऐसे माफ नहीं करता हूँ। और जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है अभी अगर मीरा ना होती ना यहाँ पे तो मैं इसकी धज्जियां उड़ा देता। और जो शियोनयांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इसने ऐसा कैसे करा, क्या मेरा पूरा ध्यान इसके ऊपर नहीं था। इसके बाद शियोनयांग गुस्से में कहता है तू पागल,
मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा अब। शियानियांग गुस्से में अपनी टी शर्ट को फाड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने मन में सोचता है, नहीं एक सेकंड, मैं अपनी टी शर्ट नहीं फाड़ सकता, ये मेरा वंडर आर्मर है, ये मैंने काफी मुश्किल से और काफी महंगे दामों में खरीदा था। तो शर्ट को फाड़ना कैंसिल करते हुए जो हमारा शियानियांग होता है गुस्से में जैक को कहता है, तुझे क्या लगता है तू कोई बहुत ही स्पेशल इंसान है? अब से मैं तेरे साथ यहाँ पे सीरियसली फाइट करूंगा। और अगल बगल के लोग शियानियांग को देख के बात कर रहे होते हैं, आखिर ये बदतमीज सा लड़का कौन है, ये बीच में घुसा आ रहा है और यहाँ पे आके लड़ाई कर रहा है। और यार ये सब सुन के सुमी को बहुत ही ज्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही होती है, इसलिए सुमी शियानियांग की गुद्दी में एक रैपट मारती है और कहती है, अब बस भी करो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, लेकिन तुम मुझे यहाँ पे सबके सामने शर्मिंदा कर रहे हो। और लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, ये बंदा ये चीज डिजर्व करता था, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। क्या इस जैसे लोगों को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? ये सच में बहुत ही ज्यादा बुरी बात है। और जो सुमी होती है वो शियानियांग को यहाँ से खींच के ले जा रही होती है और जैक इन दोनों को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ऐसा लग रहा है जैसे ये किसी सांड को यहाँ से खींच के ले जा रही है, ये बंदा बिल्कुल किसी हारे हुए सांड की तरह लग रहा है। और हमारी जो हानिल होती है शियानियांग को देख के अपने मन में सोच रही होती है, आखिर इस बंदे की दिक्कत क्या है। और क्योंकि जो जैक होता है उसने अभी फाइट नहीं करी होती है, तो इसलिए जो हमारी मीरा होती है वो जैक को कह रही होती है, जैक सच में तुमने काफी अच्छा काम करा। और यार जो हमारी हानिल होती है वो जैक को देख के अपने मन में सोच रही होती है, जैक मीरा के सामने बिल्कुल कुत्ते की तरह पूंछ हिला रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे जैक मीरा का कोई कुत्ता होगा। तो इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और दोबारा से देखते हैं हम हमारे शियानियांग को, जो अभी आलू खा रहा होता है अपने दोस्तों के साथ बैठ के। शियानियांग कह रहा होता है, शिट, अगर वहाँ पे सुमी नहीं होती ना तो मैं उस बंदे की धज्जियां उड़ा देता, तुमने तो देखा था ना कि मैं उस बंदे को कितना बुरी तरह से मार रहा था। और शियानियांग के साथ के बंदे कह रहे होते हैं, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सुमी को वहाँ पे बीच में नहीं आना चाहिए था। और यार जो अभी सुमी होती है ना वो अपने दोस्तों के साथ वॉशरूम गई होती है, और जो हमारा शियानियांग और उसके दोस्त होते हैं वो बाहर पे बैठ के सुमी का ही वेट कर रहे होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, आखिर सुमी इतनी देर से बाहर क्यों नहीं आ रही है, क्या वो लड़कियां अंदर बैठ के अपने बाल वगैरह बना रही हैं? एक लड़की होना सच में काफी ज्यादा मुश्किल बात है। लेकिन तभी जो शियानियांग लोग होते हैं वो देखते हैं हमारे वास्को को, जो अभी बच्चों के पीछे भाग रहा होता है। ये सारे बच्चे एक बच्चों वाली ट्रेन में बैठने जा रहे होते हैं और पीछे से वास्को कह रहा होता है, मुझे भी उसमें बैठना है, मैं भी उसमें बैठूंगा। शियानियांग लोग वास्को को देख के कहते हैं, जरा उस ढक्कन को देखो, वो बच्चों का पीछा कर रहा है। ये बंदा सच में एक नंबर का ढक्कन है और उसके साथ वो बेवकूफ भी है। और ये लोग अभी जेस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन तभी यार जो शियानियांग और शियानियांग के साथ के बंदे होते हैं ना, इन तीनों की तरफ एक बंदा खड़ा होकर दूर से देख रहा होता है। और शियानियांग लोग हल्के से कहते हैं, आखिर क्या दिक्कत है, ये बंदा हमारी तरफ क्यों देख रहा है। इसके बाद शियानियांग के साथ का बंदा कहता है, क्योंकि हम यहाँ श्योल में किसी को नहीं जानते, तो क्या ये बंदा इसलिए हमें देख रहा है ताकि ये हमें डरा सके। ये बंदा बस हमारी तरफ घूरे ही जा रहा है। इसके बाद जो शियानियांग होता है बहुत ही सीरियस होकर कहता है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, मैं इन श्योल के बच्चों को हमारी बेइज्जती नहीं करने दूंगा। और यार आपको बता दो, ये जो बंदा होता है ना जो शियानियांग लोगों को घूर के देख रहा होता है, वो और कोई नहीं बल्कि वास्को की गैंग का एक मेंबर होता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे 8-10 बंदे और आ जाते हैं और ये सारे भी वास्को की गैंग के मेंबर होते हैं। और ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, हे क्या तुम्हें वास्को भाई अब तक नहीं मिले, आखिर वास्को भाई है कहाँ पे। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, हाँ लगता है वो यहाँ पे नहीं है। इसके बाद जो वास्को की गैंग का एक बंदा अब तक इनको घूर रहा होता है ना, तो दूसरा बंदा उसको कहता है, हे आखिर तुम उनकी तरफ क्यों देख रहे हो। तो इसके बाद वो पहला वाला बंदा कहता है, वो रोस्टेड आलू मुझे सच में काफी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। और जो पीछे बाकी के गैंग मेंबर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, आखिर वास्को भाई और जेस गए कहाँ, वो हमें बिना बताए यहाँ पे आ गए अकेले अकेले मजे करने। और यार अभी जो शियानियांग लोग होते हैं ना, इतने सारे बंदों को अपने सामने देख के कहीं ना कहीं ये भी डर चुके होते हैं। ये आपस में बात कर रहे होते हैं, ये सारे के सारे मोटी बुद्धि के बंदे लग रहे हैं मुझे, ये किसी भी एंगल से कहीं के भी स्टूडेंट नहीं लगते। और वास्को के गैंग के बंदे कह रहे होते हैं, हे वुंग क्या तुमने भी वास्को भाई को नहीं देखा। और इसके बाद जो वही पहला बंदा होता है जो शियानियांग लोगों को घूर रहा होता है, वो अब भी यही कह रहा होता है, मुझे ये आलू खाने हैं। और क्योंकि अभी वास्को की गैंग वाले सारे बंदे बस वास्को वास्को बोल रहे होते हैं, इसलिए जो शियानियांग होता है वो वास्को शब्द सुन के वो सोचता है कि ये सारे के सारे बंदे यहाँ कहीं बाहर से आए हैं। क्योंकि यार जो वास्को नाम होता है ना, वो यहाँ का नाम नहीं होता, वो किसी बाहर की कंट्री का नाम होता है। और आपको तो पता ही होगा वास्को का असली नाम वास्को है ही नहीं, उसका नाम है युंटे। इसके बाद जो बंदा अभी शियानियांग लोगों को घूर रहा होता है ना, वो कहता है, क्या हमें इनसे पूछना चाहिए। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, क्या वास्को के बारे में। लेकिन वो कहता है, नहीं वास्को के बारे में नहीं, मैं कह रहा हूँ उन आलू के बारे में। अभी वास्को की गैंग के यहाँ पे जितने बंदे होते हैं आपस में काफी मजाक मस्ती कर रहे होते हैं। लेकिन अभी साथ साथ में ये शियानियांग लोगों को देख रहे होते हैं। और जो शियानियांग लोग होते हैं अपनी नजरें नीची कर लेते हैं और अपनी मुंडी भी नीची कर लेते हैं। और शियानियांग अपने मन में सोच रहा होता है, चलो अच्छा है सुमी अभी यहाँ पे नहीं है, वो अभी बाथरूम में है, हमें अभी अपनी नजरें नीची कर लेनी चाहिए क्योंकि हम इनसे हार नहीं मान सकते। वैसे भी ये लोग अभी हमसे काफी ज्यादा हैं, हम इनसे अभी फाइट नहीं कर सकते। तो अभी बिल्कुल किसी भीगी बिल्ली की तरह शियानियांग लोग चुपचाप से अपनी नजरें नीची कर लेते हैं। इसके बाद हमें दिखाते हैं जैक मीरा और हानिल को, जो फाइनली
एटलिन झूले के गेट के अंदर घुस चुके होते हैं। लेकिन जब अभी ये गेट के अंदर भी आ चुके होते हैं ना, लेकिन फिर भी इनका नंबर नहीं आया होता है झूला झूलने का। और वैसे जो ये एटलिन झूला है ना, इसका दूसरा नाम है रोलर कोस्टर, और मेरे को लगता है रोलर कोस्टर नाम से इस झूले को ज्यादा लोग पहचान पाएंगे। जैक लोग जैसे ही अंदर घुसते हैं तो जो यहाँ के कर्मचारी होते हैं वो कहते हैं, आप सबका स्वागत है एटलिन में। जैसे ही आप अंदर आओ तो लॉकर्स का यूज करना अपना सामान रखने के लिए। और यार जो इस झूले में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं ना, बेचारे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं। बाहर भी इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है, और अंदर भी जब जैक लोग गेट के अंदर आ चुके होते हैं तब भी इतनी ज्यादा लंबी लाइन लगी होती है। ये बेचारे बाहर से तो हंस रहे होते हैं, लेकिन अंदर से इनकी बहुत ज्यादा हालत खराब हो रही होती है। इसलिए जो जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या यहाँ अंदर भी लाइन है? सच में जो यहाँ के कर्मचारी है, मुझे इनके ऊपर काफी ज्यादा तरस आ रहा है। सच में पैसा कमाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को। तो इसके बाद फाइनली जो हमारे जैक, मीरा, हानिल होते हैं, ये रोलर कोस्टर राइड में बैठ जाते हैं। और मीरा और हानिल को इसमें बैठ के काफी ज्यादा डर लग रहा होता है, और ये तीनों के तीनों काफी ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। तो इसके बाद जब ये इस झूले से उतर जाते हैं, इसके बाद जैक कहता है, सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, चलो दोबारा से झूलते हैं। इसके बाद हानिल कहती है, लेकिन हमें दोबारा से काफी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। इसके बाद मीरा कहती है, मैं इतना लंबा इंतजार दोबारा से नहीं कर सकती। तो यार अभी साथ ही साथ में काफी ज्यादा गर्मी भी हो रही होती है, जिस वजह से हमारी जो हानिल और मीरा होती है उनको काफी ज्यादा स्वेटिंग हो रही होती है। तो इसलिए ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये दोनों वॉशरूम में जाके अपना हाथ मुंह सब कुछ धुलेंगे। तो इसके बाद मीरा और हानिल अपने अपने पर्स हमारे जैक को पकड़ा देते हैं और चले जाते हैं वॉशरूम। इसके बाद जो हमारा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ मीरा और मुझे होना चाहिए था, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई सामान उठाने वाला बंदा हूँ। सच में यार प्यार करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। हे भगवान प्लीज मेरी मदद करो। और जो अभी मीरा और हानिल होते हैं ये वॉशरूम के अंदर घुसते घुसते आपस में बात कर रहे होते हैं। सच में मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा मजा आया। और हानिल कहती है, हाँ मुझे भी, मैं तो यहाँ रोज आना चाहती हूँ। लेकिन तभी हानिल और मीरा की नजर पड़ती है सामने, और वो देखती है यूई को। आई होप आप यूई को नहीं भूले होंगे, ये भी हमारे डैनियल लोगों की ही क्लास में होती है। यूई यहाँ पे किसी लड़की से बहस कर रही होती है। इसके बाद जो हानिल और मीरा होते हैं वो यूई को कहते हैं, हे यूई आखिर क्या बात है, क्या कोई दिक्कत है? इसके बाद यूई कहती है, हाय हानिल, जरा उन लड़कियों को देखो, उन्होंने ये जगह नहीं खरीदी है, लेकिन उसके बावजूद भी ये यहाँ से हिल नहीं रही हैं। और हम देखते हैं सुमी और उसकी दोस्तों को, जो अभी शीशे के सामने बैठी हुई होती हैं और वहाँ से हिल नहीं रही होती हैं, जिस वजह से यूई और बाकी की लड़कियाँ अपने आप को शीशे में नहीं देख पा रही होती हैं और अपना हाथ मुंह नहीं धुल पा रही होती हैं। इसके बाद सुमी के साथ वाली लड़कियाँ कहती हैं, ये कुतिया तो वही है जिन्हें हमने पहले देखा था। लेकिन तभी जो हानिल होती है वो एटीट्यूड में कहती है, हे वहाँ सामने से हटो, हमें अपने हाथ धोने हैं। इसके बाद सुमी लोग कहते हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये तुम्हारा है? इसके बाद हानिल कहती है, सामने से हट जाओ ताकि हम अपने हाथ धो सके, पागल कहीं के। और जब सुमी होती है सिगरेट पीते हुए मोटी वाली क्रिस्टल के बारे में सोच रही होती है, और इन लोगों को कहती है, मैंने उस मोटी को जाने दिया था, लेकिन मैं तुम लोगों को माफ नहीं करूंगी। और जो सुमी होती है ना, उसको हानिल और मीरा के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा इसलिए भी आ रहा होता है क्योंकि ये दोनों की दोनों हमारे डैनियल के साथ फ्लर्ट कर रही थी, मतलब ये डैनियल के साथ थी। तो एक तरीके से जो सुमी होती है उसको जलन हो रही होती है हानिल और मीरा से। तो तभी अचानक से जो हमारी सुमी होती है वो हानिल के बाल पकड़ के उसको नीचे झुका देती है और कहती है, तू कुतिया कहीं की, अब तू मुसीबत में है। खैर इनकी जो फाइट है यहाँ से अभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारे शियोंग को, जो एक शॉप में जाके वहाँ से चूरोस खरीद रहा होता है। और यार चूरोस जो होता है ना, वो एक स्नैक्स टाइप के होते हैं जो कि काफी ज्यादा टेस्टी होते हैं। शियोंग चूरोस खरीदने के लिए शॉप में अपना डे पास दिखाता है, लेकिन वो जो डे पास होता है उससे वो चूरोस नहीं खरीद पाता, क्योंकि डे पास के अंदर चूरोस इंक्लूड नहीं होते। जिसको नहीं पता उसको बता दूं, जब कोई नॉट ए वर्ड जैसी कोई जगह पे जाता है तो जो उसका टिकट होता है जो कि होता है डे पास, तो अंदर जाके उस डे पास की मदद से उसको सब कुछ फ्री में मिलता है, सारे झूले वो फ्री में झूल सकता है सिवाय कुछ को छोड़ के। और साथ ही में कुछ खाने की चीजें ऐसी होती हैं जिसको डे पास से नहीं खरीदा जा सकता। तो अभी शियोंग और उसके साथ का बंदा शॉपकीपर को कहते हैं, क्या इस डे पास में सब कुछ इंक्लूड नहीं है, आखिर तुम हम ये दे क्यों नहीं रहे हो? इसके बाद जो शॉपकीपर होता है वो इनको कहता है, नहीं स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि तुम्हें चूरोस के लिए पैसे देने पड़ेंगे, डे पास से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो अभी शियोंग और उसके साथ में बंदा होता है वो कहता है, क्या डे पास यहाँ पे काम नहीं करेगा? सच में ये शियोल सच में बहुत ही बेकार सिटी है, ये सिटी कुत्तों से भरी पड़ी है। और ये जो शॉपकीपर होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर ये बच्चे हैं कौन, ये यहाँ पे क्यों दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा। लेकिन तभी हम देखते हैं शियोंग के साथ का जो तीसरा बंदा होता है वो बड़े ही एटीट्यूड में इनकी तरफ आ रहा होता है और कहता है, तो सब कुछ कैसा चल रहा है? तो जब शियोंग होता है वो कहता है, अरे तुम कहाँ चले गए थे, चलो बढ़िया है तुम इधर आ गए। इसके बाद जो बंदा अभी अभी यहाँ पे आया होता है वो कहता है, बेवकूफों। इसके बाद शियोंग के साथ का दूसरा बंदा कहता है, अरे ये शूज क्या ये तुमने नए खरीदे हैं? इसके बाद ये बंदा कहता है, तुम्हें मुझसे जरूर जलन हो रही होगी, क्या तुम्हें पता है ये शूज वेलेंशिया के हैं, ये शूज $1000 के हैं। इसके बाद जो हमारा शियोंग होता है वो कहता है कि क्या सच में?
इसके बाद जो टकला होता है वो कहता है तुम सच में कमाल के लग रहे हो, लेकिन तुम्हारे पास तो दूसरे वो पॉइंटेड से शूज थे ना। और जो शॉपकीपर होता है ये सारी बातें सुन के अपने मन में सोच रहा होता है ये बच्चे यहाँ से दफा क्यों नहीं हो जाते जल्दी से। और अब ये नए शूज वाला बंदा कह रहा होता है हे मेरे ये शूज गंदे मत करना, लेकिन अपने मन में सोच रहा होता है एक्चुअली ये जो शूज हैं ये तो मुझे फ्री में मिल गए थे। और यार आपको बता दूं ये जो शूज है ना सच में काफी ज्यादा महंगे होते हैं, मतलब ये लाखों हजारों में किसी एक बंदे के पास होते हैं। और ये जो बंदा होता है ना जिसने अभी ये शूज पहने होते हैं ये अपने मन में सोच रहा होता है पता नहीं कौन बहुत ज्यादा अमीर इंसान रहा होगा जिसने ये शूज जमीन में छोड़ दिए थे। सच में ये शियोल बहुत ही अजीब जगह है, मतलब कि ये जो शूज होते हैं ये इस बंदे को जमीन में पड़े मिले होते हैं। और शायद अब आप समझ चुके होंगे कि ये शूज किसके हैं, ये है हमारे जे के, क्योंकि यहाँ पे बस एक ही ऐसा बंदा है जिसकी औकात है इन शूज को पहनने की। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पे जे आ जाता है और इस बंदे के पैरों में अपने शूज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और जिस बंदे ने भी जे के शूज पहने होते हैं वो अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये कौन है, लगता है इसको पता है ये शूज कितने ज्यादा महंगे हैं। शियोल के भिखारी सच में काफी ज्यादा फटीचर हैं, लूजर कहीं का। तो क्योंकि इस बंदे ने जो जे के शूज पहने होते हैं जे उनको बहुत ही हैरानी भरी नजरों से देख रहा होता है, इसलिए ये बंदा कहता है ये लो अगर तुम्हें ये चाहिए तो, तुम्हें ये शूज चाहिए ये लो, और फेंक के हमारे जे के मारता है अपने वाले शूज। लेकिन फिर भी जो हमारा जे होता है वो वापसी में कोई जवाब नहीं देता और इस बंदे के बेकार से शूज ले लेता है। क्योंकि यार आपको भी पता है जो हमारा जे है उसके लिए पैसे कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, उसको तो बस अपने पैरों में पहनने के लिए शूज चाहिए थे। और जो शियोनियांग होता है जे को देख के अपने मन में सोच रहा होता है दिखने में तो ये काफी ज्यादा सही है, आखिर ये ऐसी भिखारियों वाली जिंदगी क्यों जीता है। इस बंदे को सच में काफी ज्यादा हैरानी होगी अगर इसको ये पता चल जाएगा कि जो मेरा वंडर आर्मर है, जो मेरी ये ड्रेस है ये कितनी ज्यादा महंगी है। और ये जो ड्रेस है ये इसने खरीदी थी $427 की। इसके बाद जो शियोनियांग होता है अपने मन में कहता है खैर जो भी हो मुझे काफी भूख लगी है, लेकिन आखिर शूमी अब तक वॉशरूम से बाहर क्यों नहीं आई, क्या उसका पेट खराब है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वॉशरूम का सीन जहाँ पे अभी सूमी और हमारी हान्युल की फाइट हो रही होती है। सूमी ने हान्युल के बाल पकड़े होते हैं और कह रही होती है तू कुतिया कहीं की। और जो सूमी की साथ की लड़कियां होती हैं वो कह रही होती हैं सूमी इसको मारो, इसका बुरा हाल कर दो मार मार के। और जो हमारी हान्युल होती है वो कह रही होती है मुझे छोड़ दो। और जो हमारी मीरा और यूई होती है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होती है, बस ये दूर से बोल रही होती है ए हान्युल। और जब हमारी हान्युल होती है वो भी सूमी के बाल पकड़ लेती है और ये दोनों एक दूसरे के बाल खींचने लग जाते हैं। लेकिन यार जो सूमी होती है ना शायद इसके पास थोड़ी सी ज्यादा जान होती है हान्युल से, ये हमारी हान्युल को जमीन में गिरा देती है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आउच आउच की आवाज तो बहुत सारी आ रही होती है, मतलब कि जो सूमी और हमारी हान्युल को दर्द हो रहा होता है उस वजह से। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा है वो फाइनली लड़ाई के बीच में आती है और सूमी की कमर में बहुत ही कमजोर मुक्के मारने लगती है और कहती है स्टॉप इट, ये सब कुछ बंद करो। लेकिन यार जो सूमी होती है ना उसको मीरा के मुक्कों से कुछ भी असर नहीं हो रहा होता। मुझे समझ नहीं आ रहा है मीरा ने किस टाइप की बॉक्सिंग सीखी थी बचपन में, यहाँ पे तो वो बिल्कुल ऐसे मुक्के मार रही है जैसे उसके हाथ टूटे हुए होंगे बिल्कुल। और जो सूमी के साथ वाली लड़कियां होती हैं वो कहती हैं आखिर ये कर क्या रही है। लेकिन तभी सूमी के साथ वाली एक लड़की आती है और मीरा के एक लात मार के मीरा को हवा में उड़ा देती है और कहती है ये ले कुतिया। और सूमी के साथ की दूसरी लड़की कहती है बहुत अच्छे। और इसके बाद ये लड़की हमारे यूई के बाल पकड़ लेती है। मतलब वॉशरूम के अंदर यहाँ पे अभी फुल चिल्लम चिल्ली मची होती है, लड़कियों के चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। तो अभी जिस लड़की ने हमारे यूई के बाल पकड़े होते हैं वो यूई को कहती है मैंने तुम्हें ऑनलाइन देखा है, तुम ऑनलाइन स्ट्रीम करती हो है ना, तुम्हें ऑनलाइन करके काफी सारी डोनेशन मिलती है, चलो जिस फेस की वजह से तुम्हें वो सारे पैसे मिलते हैं मैं उस फेस को खराब कर दूंगी। और ये जो लड़की होती है इसके हाथ में एक हेयर स्ट्रेटनर होता है जो कि काफी ज्यादा गर्म होता है और ये स्ट्रेटनर ये हमारी यूई के फेस में लगाने वाली होती है। ये लड़की कहती है मैं तुम्हारा चेहरा खराब कर दूंगी, तुम अपने इस चेहरे की वजह से काफी आसानी से पैसे कमा लेती हो है ना। और जो यूई होती है अपने मन में सोच रही होती है नहीं आज मुझे ऑनलाइन स्ट्रीम करनी है, मेरी जॉब मेरा फेस। लेकिन तभी धड़ाम से वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं यहाँ पे आती है हमारी छोटी वाली क्रिस्टल। और जैसे ही वो अंदर देखती है वो देखती है हान्युल, मीरा और यूई ये तीनों बहुत ज्यादा पिट रही हैं सूमी लोगों से। तो जब भी क्रिस्टल होती है सूमी लोगों को कहती है तुम सब ये सब कुछ करना बंद करो। और सूमी लोग क्रिस्टल को कहते हैं अरे सुअर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है मैं अपनी इस वाली बॉडी में लोगों की नजरों में ज्यादा नहीं आना चाहती थी, लेकिन अभी यूई खतरे में है, यूई मेरी कंपनी के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और जो यूई होती है क्रिस्टल को देख के अपने मन में सोच रही होती है अरे ये पिगी यहाँ पे क्या कर रही है। और जो क्रिस्टल होती है अभी अपने मन में सोच रही होती है जो कंपनी मुझे मेरे फादर ने चलाने के लिए दी है वो कंपनी जहाँ पे लड़कियाँ ऑनलाइन स्ट्रीम करती हैं और जो हर लड़की है उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। और वो जो लड़कियां हैं उनमें से एक यूई भी है, मेरी कंपनी को यूई की वजह से काफी ज्यादा फायदा होता है। हालांकि जो यूई है उसको ये नहीं पता होता है कि जिस लड़की को वो अपने मन में पिगी बोल रही है
वो उसकी कंपनी की मालिक है। और जो हमारी सुंदर वाली क्रिस्टल होती है ना, उसने गन को कह के यूई को इस कंपनी में ज्वाइन करवाया था, क्योंकि क्रिस्टल को पता था कि यूई इसकी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट दे सकती है। और जो हमारी क्रिस्टल होती है ना, उसने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए, उसने इस कंपनी को अच्छे से चलाने के लिए कई बेवकूफ लोगों का भी सामना करा होता है, जिनसे वो बात भी नहीं करना चाहती होती। साथ में क्रिस्टल ने डीजी की भी हेल्प ली होती है, ताकि उसके कनेक्शन बड़ी बड़ी कंपनियों से बन सके। मतलब कि जिस कंपनी में यूई काम कर रही है ना अभी, इस कंपनी को खड़ा करने के लिए हमारी क्रिस्टल ने सच में काफी ज्यादा मेहनत करी होती है। इसलिए जो अभी क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, मैं यूई का चेहरा खराब नहीं होने दे सकती। इस बेकार सी दुनिया में चेहरा ही सब कुछ है और चेहरे से लोग पैसा कमा सकते हैं। इसके बाद जो क्रिस्टल होती है सुमी लोगों को कहती है, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम लोग चुपचाप से यहाँ से चले जाओ। और जब सुमी होती है वो कहती है, हे पिगी, अगर तुम यहाँ पे हल्की होने आई हो तो जल्दी से हल्की हो और यहाँ से चुपचाप से निकल लो। अगर तुम चुपचाप से यहाँ से चले जाओगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लेकिन तभी जो हमारी क्रिस्टल होती है हवा में उछल के इनके लाते ही लाते बजा देती है। और जिस तरह से क्रिस्टल इन लोगों को मार रही होती है, ये देख के जो हमारी हानिल होती है वो कहती है, वो क्रिस्टल तुम सच में कमाल की हो। और जब मीरा होती है वो बस रोए जा रही होती है, और जो यूई होती है वो मीरा को कह रही होती है, हे मीरा, रोना बंद करो। तो जो अभी क्रिस्टल होती है वो हानिल को कहती है, मुझे थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। अगर ये लड़कियां तुम्हें दोबारा से परेशान करेंगी तो मुझे बता देना। और हम देखते हैं जो हमारी सुमी लोग होते हैं ना, इनके थोपड़े का नक्शा बिगाड़ दिया होता है हमारी क्रिस्टल ने। और क्रिस्टल अभी अपने मन में सोच रही होती है, मैंने ये सिर्फ यूई के लिए करा है क्योंकि यूई मेरी कंपनी की स्टार है। इसके बाद हानिल, मीरा और यूई क्रिस्टल को थैंक्स कहते हैं और क्रिस्टल यहाँ से चले जाती है। तो जब क्रिस्टल होती है, जब वो यहाँ से जा रही होती है तो वो अपने मन में सोच रही होती है, ये सच में समय की बर्बादी है। मुझे डैनियल से अपनी बात पूरी करनी है जो मैं उससे बात कह रही थी। मुझे यहाँ पे अपनी इस बॉडी के साथ ऐसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी। मुझे लगता है अब मुझे घर चले जाना चाहिए। और साथ ही साथ में मुझे डैनियल पार्क के बारे में और ज्यादा जानना है कि क्या मुझे अपनी हेल्प करने के लिए कोजी को कहना चाहिए। अगर मैं कोजी को कहूंगी तो वो पूरा मुझे डैनियल का बैकग्राउंड चेक करके बता देगा। वैसे भी जो कोजी है वो पैसों के लिए बहुत ही ज्यादा पागल है। इस समय लोहा गर्म है और लोहे पे हथौड़ा मारने का ये सबसे ज्यादा सही वक्त है। तो इसके बाद जो हमारी क्रिस्टल होती है वो कॉल मिला रही होती है कोजी को। लेकिन जैसे ही क्रिस्टल अपना फोन चेक करती है तो वो देखती है उसको काफी सारे मैसेज आए हुए होते हैं। और उसको इतने सारे मैसेज किसके आए हैं ये हमें बाद में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो सुमी और सुमी की दोस्त होते हैं, ये वॉशरूम से बाहर आ रहे होते हैं पिटी हुई हालत में और आपस में बात कर रहे होते हैं। आउच, इस बारे में हम किसी से भी बात नहीं करेंगे। आखिर ये हमारे साथ क्या हो गया। लेकिन तभी सुमी के साथ की एक लड़की कहती है, हे जरा उधर देखो, ये तो वही सेक्सी सा भिखारी है। और हम देखते हैं जिस भिखारी की ये बात कर रही होती है ये होता है हमारा जे। ये लड़कियां कह रही होती हैं, श्योल के भिखारी सच में काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं। इस भिखारी के मुझे शूज भी काफी अच्छे लग रहे हैं, ये विंटेज स्टाइल के लगते हैं। हमारे स्कूल के बंदे सच में काफी अजीब अजीब चीजें पहनते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो भी इसकी तरह दिखते। और यार असल में ये जो शूज होते हैं जो जे ने पहने होते हैं, ये सुमी के ही स्कूल के एक बंदे के होते हैं। लेकिन यार आपने सुना होगा ना कि मतलब इंसान जब हैंडसम होता है ना तो वो कुछ भी पहन ले, उस पे सब कुछ अच्छा लगता है। तो हमारे जे के साथ भी वही सीन है। तो जो हमारा जे होता है, जब वो देखता है कि सुमी की नाक से खून निकल रहा है क्योंकि क्रिस्टल ने उसको बहुत ही उड़ा उड़ा के मारा था, तो इसलिए जो हमारा जे होता है अपना हैंकी निकाल के सुमी को देता है। और इसके बाद जो सुमी होती है बहुत ज्यादा खुश होकर अपने मन में सोचती है, अरे क्या ये भिखारी मुझे दे रहा है मेरी नाक साफ करने के लिए। और सुमी की साथ वाली कह रही होती है, क्या ये तुम्हारे ऊपर लाइन मार रहा है। और ये लड़कियां जे को देख के अपने मन में सोच रही होती है, जरा इस बंदे को देखो, ये काफी ज्यादा हैंडसम है, लेकिन इस जैसा हैंडसम बंदा एक भिखारी क्यों है। आखिर ये जमीन में क्या ढूंढ रहा था। और यार जो अभी जे होता है ना, उसने सुमी को अपना हैंकी इसलिए दिया होता है क्योंकि सुमी ने उसको पोटैटो दिए होते हैं खाने के लिए। पहले सुमी पहले सोच रही होती है कि जो जे है वो एक भिखारी है, इसलिए उसने हमारे जे को पोटैटो दिए होते हैं। सुमी अभी अपने मन में कह रही होती है, भले ही ये बंदा काफी ज्यादा हैंडसम है लेकिन फिर भी मुझे भिखारियों से बहुत ज्यादा नफरत है। लेकिन तभी जो सुमी होती है उसको दूर से शियोनियोंग की आवाज सुनाई देती है, जो अभी सुमी को ढूंढ रहा होता है और कह रहा होता है, सुमी तुम कहाँ हो सुमी। और जो सुमी होती है शियोनियोंग और शियोनियोंग के साथ के बंदों को देख के अपने मन में सोच रही होती है, अबे यार ये लोग फिर से, आखिर ये मेरा पीछा क्यों करते रहते हैं। ये सच में काफी ज्यादा भद्दे हैं, इसलिए मुझे इनसे नफरत है। जब देखो मेरे अगल बगल घूमते रहते हैं। हे तुम मुझे आवाज लगाना बंद करो। इसके बाद जो शियोनियोंग होता है वो कहता है, अरे सुमी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। और जो अभी दुकान वाला बंदा होता है वो सुमी को देख के अपने मन में सोच रहा होता है, ये लड़की सच में काफी ज्यादा क्यूट है। इसके बाद जो सुमी होती है वो शियोनियोंग को सारी की सारी बात बताती है कि जो क्रिस्टल है उसने उड़ उड़ के इन तीनों को मारा है। इसके बाद जो हमारा शियोनियोंग होता है गुस्से में कहता है, क्या उस पिगी ने तुम्हें मारा। इसके बाद सुमी के साथ वाली लड़कियां कहती है, उसने बस हमें अचानक से ही मारना स्टार्ट कर दिया। वो हवा में उछली और हमारे लाते ही लाते बजा दी उसने। और सुमी कहती है, खैर जो भी हो चलो यहाँ से चलते हैं।
लेकिन तभी जो हमारा शियानयांग होता है वो पागल हो जाता है और कहता है आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुमी को मारने की। सुमी तुम यहीं पे रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं एक ऐसा मर्द हूँ जिसके ऊपर तुम भरोसा कर सकते हो। और इसके बाद जो हमारा शियानयांग होता है वो यहाँ से पागल सांड की तरह भाग जाता है हमारी क्रिस्टल को ढूंढने के लिए। सुमी शियानयांग को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन ये पागल सांड यहाँ से भाग जाता है। शियानयांग अपनी नजरें चारों तरफ घुमा रहा होता है और कह रहा होता है आखिर वो कहाँ है, आखिर वो कहाँ है, मैं उसको ढूंढ के रहूंगा। लेकिन तभी जो शियानयांग होता है उसकी नजर पड़ती है हमारे डैनियल के ऊपर जो अभी एक बेंच में बैठा होता है। और शियानयांग डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है ये तो वही बंदा है जो उस मोटी के साथ था। तो जब शियानयांग होता है हमारे डैनियल के सामने आता है और कहता है अबे ओए ढक्कन, आखिर वो लड़की कहाँ है, वो कुतिया जो पहले तेरे साथ घूम रही थी। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या जिसके साथ मैं घूम रहा था इसका मतलब क्रिस्टल से है क्या। और जो अभी हमारा डैनियल होता है ना शियानयांग के बारे में बिल्कुल भूल ही जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है क्रिस्टल को तो मैं भी ढूंढ रहा था, क्या क्रिस्टल को मेरे बारे में सच में पता होगा, क्या उसको पता है कि मेरे पास 2 बॉडीज हैं। मुझे लगता है मुझे क्रिस्टल से फेस टू फेस बात करके ये चीज उससे डायरेक्ट पूछनी पड़ेगी। और जब शियानयांग होता है डैनियल को देख के अपने मन में सोच रहा होता है ये साला छपरी मेरे सामने किसी और ख्यालों में खो रखा है, बल्कि मैं यहाँ पे इससे बात कर रहा हूँ। आज के दिन सबके सब मेरा अपमान कर रहे हैं, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की। और जो शियानयांग होता है एक मुक्का मारते हुए डैनियल को कहता है अबे साले छपरी मेरी तरफ देख। और जैसे ही ये शियानयांग का पंच हमारे डैनियल के लगने वाला होता है तभी ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी हो और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।